राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हो? तो स्वागत है मेरे इस छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो आप इस मंदिर को देख रहे हो। जी हाँ, ये एक मंदिर है और यहाँ आपको कोई भी प्रतिमा नहीं मिलेगी क्योंकि ये कुल देवता की मंदिर है और ये हमारे गढ़ है। तो मैं हूँ डॉली शर्मा, जो कि आपकी बहुत ही चहेती, बहुत ही अच्छी एक ब्लॉगर हूँ, यूट्यूब की और फेसबुक की आपकी एक फैमिली मेम्बर हूँ। तो गाइस, आज हमारे गांव में कारिक बाबा महाराज की बहुत ही अच्छे से पूजा हो रही है। तो आप लोग देख सकते हो कि पूजा में कितने लोग सम्मिलित हैं, यानी कि जेंट्स, लेडीज, बच्चे, बूढ़े, सभी प्रकार के यहाँ पे इंसान सम्मिलित है। तो बहुत ही अच्छी लगती है जब गांव घर में इस तरीके से पूजा होती है। इससे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का दौर ऐसा है कि हर कोई अपने गांव घर को छोड़ के पैसे कमाने के चक्कर में लोग बाहर जाते हैं। सच में गाइस, महंगाई इतनी है कि लोग बाहर जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि लोग अपने कुल देवता को भूल जाए। तो हमारे हमारे संस्कारों में तो ऐसे नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अपने संस्कार बरकरार रखे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने कुल देवता को भूल गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा। ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है, क्योंकि ये पूरा कारिक बाबा महाराज का सोमवार के दिन का पूरा पूजा शुरू से लेके अंत तक है, जो कि प्रसाद चढ़ाने से लेके और प्रसाद पाने तक की। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हम लोगों की कारिक बाबा महाराज की सोमवार की पूजा है और मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि सीरियस थी। और मैं इनके बारे में आपको क्या बताऊं, इनकी चमत्कार के बारे में जितनी बखान करूं उतनी कम है। आप मेरे आवाज़ को समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रही हूँ, फिर भी मैं इस मौके पे गई, क्योंकि मुझे पता नहीं कारिक महाराज मतलब मेरे कुल देवता हम लोगों को छोड़ते नहीं हैं। हम लोग चाहे जहाँ भी रहे, शहर में रहे या फिर गांव में रहे, हम लोग कारिक बाबा महाराज की यानी अपने कुल देवता की पूजा में अगर 5 दिन नहीं भी सम्मिलित हो सके तो हम एक दिन ज़रूर होते हैं, जो कि होती है सोमवार के दिन। वैसे गांव घर में रहने से तो आप सोच सकते हो कि एक भी दिन हम लोग नागा नहीं कर सकते, क्योंकि हम ही लोग के बदौलत हम ही लोग खुद से सारा मतलब पूजा करते हैं। क्योंकि कारिक बाबा महाराज कहते हैं कि मैं अपने सेवक से ही अपने प्रसाद बनवाऊंगा। अपने घर को, अपने कुल देवता को बहुत ज़्यादा ये अच्छी लगती है। और कुल देवता का पूजा का मतलब है कि खुद से सारा चीज़ करना। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा भीड़ है और कितना बड़ा महापूजा होगा। तो हाँ, ये 5 दिन का पूजा होता है, जो कि स्टार्ट होता है शुक्रवार से लेके मंगलवार तक। तो ये सोमवार की पूजा है और मैं एक दिन पहले रविवार को रात में 11 बजे आईसीयू से मैं नाम कटवा के घर आई थी और कल होके सोमवार पड़ी। तो सुबह होके मुझे गांव से कॉल आया कि पूजा चालू है, आप लोग आइए। तो मैंने कहा कि भाई मेरा इतना ज़्यादा सीरियस लेकिन नाम होते होते पता नहीं ऐसा मोमेंट आ गया कि मुझे जाना पड़ा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे शरीर में राहत मिल रही है। ये चमत्कार मैं अपने देवता के बारे में बोलूँ या फिर मैं माता जी के बारे में बोलूँ, मैं भगवान की आस्था पे पूरे विश्वास करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं अभी आप देख सकते हो मैं खड़ी हूँ और पूजा में गई हूँ, माफ़ी भी मांगी हूँ, क्योंकि मैं 5 दिन में से 3 दिन नहीं गई हूँ, चौथे दिन गई हूँ, लेकिन पूजा अच्छे से की हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत ही आराम से अपने बच्चों को इसके बारे में समझाओ, अपने कुल देवता के बारे में समझाओ। आप चाहे जहाँ भी रहो, शहर में रहो, गांव में रहो, चाहे जहाँ भी रहो, लेकिन आप अपने बच्चों को बताओ कि हमारे कुल देवता हमारे मतलब कि भगवान है, सबसे बड़े भगवान, उन्हीं की बदौलत पूरा खानदान चलता है। कुल देवता और इष्ट देवता के बारे में संस्कार बच्चों को मिलने चाहिए। तो ये बहुत बड़ी पूजा है, मैं आपको बता नहीं सकती कितना मनमोहक पूजा होता है। मतलब कि अभी जो आप देख रहे हो, ये हो रही है मूरन। समझ सकते हो कि मूरन कितनी बड़ी बात होती है, कि जब तक आप अपने बच्चे को कुल देवता के पास बाल को
दान नहीं करोगे तब तक आप उसमें अपने उस बच्चे के बाल को कहीं बाहर कटवा नहीं सकते हो। हमारे कुल देवता के घर मतलब बच्चों के कुल के बच्चों के ये नियम है कि अगर जब तक लड़का हो या लड़की, अगर लड़की के मानता होती है तो कटाती है, नहीं तो लड़के अगर जितने भी आते हैं हमारे कुल में भगवान के देन से, उनके जब तक बाल मतलब कि कुल देवता के पास अर्पित नहीं किया जाता उनके नाम से, तब तक बाहर नहीं बाल छिलाया जाता है। चाहे बच्चे कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, 10 साल 12 साल, अगर आप सक्षम हो तो आप मतलब 1.25 साल 1.5 साल में पूजा करो और बाल कटवाओ। सक्षम नहीं हो तो दूसरे कोई भी गांव घर में जो भी पूजा करता है अपने कुल खानदान की, तो उसमें भी आप कर सकते हो। तो यहाँ अभी जो पूजा हो रही है, तो जिसने अपने बच्चे की मुंडन कराई है वही अपने कुल देवता की पूजा भी कर रहे हैं। तो कितनी सुंदर लग रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप अगर यहाँ पे रहते ना तो आँखों से आंसू छलक जाता। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। पता चल रहा था कि हाँ, इस मंदिर में भगवान विराजमान है। और आप साथ में देख रहे हो इतने बड़े झूमर जो फूल टंगी भी है, ये इन्हें गेरुआ कहा जाता है। ये बनती है केला की बीट से, यानी केला की जो थम होती है उसके बीट से बनती है, और ये साल भर इसी तरीके से टंगी रहेगी और बहुत ही सुंदर लगती है। पीछे में आप देख रहे हो साड़ी पहनाई हुई, ये इनकी आज शादी हुई है, जो कि मतलब कि इनकी पत्नी बनती है। बहुत ही सुंदर ये दृश्य होती है, आप देखोगे तो यहाँ से हटने का मन ही नहीं करेगा। सोच सकते हो कि यहाँ बाहर के भी आदमी इतना ज़्यादा आ चुके हैं, मतलब कि मुंडन कराने के लिए, पूजा देखने के लिए, प्रसाद पाने के लिए। तो ये होती है हमारे मतलब कि सनातन धर्म में कुल देवता की पूजा। इनके बारे में अपने बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। अभी के समय में जितने अभी समय बिगड़ता जा रहा है ना, कि किसी को पूछो तो कुल देवता के बारे में पता नहीं, किसी को पूछो तो इष्ट देवता के बारे में पता नहीं, लेकिन सबको बताना ज़रूरी है अपने बच्चों को कि कुल देवता के अगर पुण्य प्रताप से हम लोग बाहर निकलते हैं तो उनके बारे में हमें जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने कुल देवता की चमत्कार से तो मैं इतनी ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। भाई मेरे हस्बैंड बाहर है, मैं मायके में हूँ, इतना ज़्यादा सीरियस मूड में हूँ, मतलब सीरियस हूँ कि मैं आईसीयू में भर्ती थी, और एक दिन पहले मैं घर पर आई और मेरे हस्बैंड बाहर में हैं, और उन्हें मतलब ऐसा लगा कि जैसे कि कोई उन्हें बोल रहा है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि वहाँ पे उनके कबर के पास उनके दर्शन को हमारे घर से कोई भी नहीं गया। इसी के वजह से उन्हें, मेरे हस्बैंड को मतलब कि जैसे कि चाणक, ये आप लोग समझ सकते हो, चाणक मतलब कि स्वप्न में आना, या फिर दिमाग में भगवान बैठा देते हैं कि हाँ मेरे बारे में सोचो जानो। आप मेरे शक्ल को देख रहे हो, मैं खुद सोच रही थी कि भाई मैं यहाँ आने के बाद इतनी ज़्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ। शक्ल मेरा बहुत ही गंदा हो चुका था, क्योंकि मैं दूसरे का खून अभी चढ़वा कर आई थी। मेरे शरीर में ब्लड नहीं थी, पानी नहीं थी, और फिर भी मतलब कि दिन में मतलब इतना ज़्यादा सीरियस थी कि शाम होते होते मुझे अच्छा फील हुआ। और मैं रात को फिर मेरे हस्बैंड बोले तो मैं गाड़ी बुक करके गई, क्योंकि वहाँ गेरुआ चढ़ाना ज़रूरी होता है, खोइंचा भरना ज़रूरी होता है, प्रसाद पाना ज़रूरी होता है। तो वही करने के लिए मैं गाड़ी बुक की। तब मैं अपने कुल देवता के पास गई, और वहाँ जाने के बाद मैं इतना सारा चीज़ देख पाई। नहीं तो इस साल की पूजा मतलब मेरे 25 साल 26 साल शादी के हो चुके हैं, तो पहली बार ऐसा होता कि इस साल की पूजा में मैं वहाँ पे अपना मतलब कि कोई भी हाथ नहीं दे पाती। तो भगवान की इतनी अच्छी लीला थी कि मैं वहाँ पर जा पाई, सभी पूजा को अच्छे से अटेंड कर पाई। खुशी नाम है, खुशी खुशी। इधर तुम्हें बोल रहा हूँ तो सुनता थी कल आपको पता ही है। भाभी वो बात हो शोभा के चीज
बंद करो पाठ। हाँ, बंद। आरती ना होता है, हम कर लिए। पाठ बंद कीजिए। पहले 10 मिनट का बंद ये नहीं लगता। पूरा भाभी चलो भाभी हम कैमरा मैन हम लोग को ध्यान दीजिए। क्या हुआ? इसमें से हम जाइए। कल कि आप वीडियो बनाइए हम पैसा देंगे। हाँ तो हम पैसा देखे थे वीडियो बनबै छियै ये हमरा करे करके ना हम आपका वीडियो बना रहे कितना पैसा आप दे रहे नाती को। बेटा निकाल के गोदिए दे एटीएम में चले मम्मी नहीं आई है नहीं आई ऑनलाइन कर दीजिए ऑनलाइन। अब हो गई पूरा पूजा संपन्न और अब प्रसाद भी उतर चुकी है। तो अब प्रसाद ग्रहण करने की समय आ चुकी है और मतलब रात तो इतना ज़्यादा हो गया कि मैं बता नहीं सकती। फिर भी मैंने सोचा जब इतना रात हो ही चुका है तो पूरा प्रसाद ग्रहण करके मैं नहीं जाऊँ। और मेरा बेटा तो इतना हल्ला कर रहा था कि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, हाईवे पे गाड़ी चलाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। फिर भी मैंने कहा कि मैं प्रसाद खा कर जाऊँगी। तो प्रसाद में गाइस आप खीर है, रोट है, साग है और रोट की लड्डू है, बूंदी की लड्डू है, आलू का भुजिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सब मतलब कि प्रसाद को चढ़ता है। तो साग जो बनती है वो सिर्फ घी में बनती है, थोड़ा सा सेंधा नमक रख के, और केला का भुजिया भी सेंधा नमक रख के बनाया जाता है। तो ये हमारी गांव की परंपरा है। और आप देख सकते हो पूरे पूजा होने के बाद